हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया ब्लॉग। तो आज हम आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जानने के लिए कि हमारी एजुकेशन जॉब क्या है। कि क्वेश्चंस आज आप सभी को मिलने वाले हैं, तो विदाउट स्किप किए ही आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको सब समझ आएगा और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो आप सभी के लिए। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन मुझसे स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन बताने से पहले गाइस हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो नए अभी अभी ब्लॉग देखते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि नेम वगैरह का उनको पता नहीं चल पाता है, वो कमेंट करते हैं। इसलिए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है, पर जो न्यू है उनके लिए हम बता रहे हैं। तो आई एम नाजिया फ्रॉम एमपी और आई एम अभिषेक फ्रॉम राजस्थान। अभी हम हस्बैंड वाइफ हैं और ये मैरिज हुई है, इंटर रिलीजन मैरिज। ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। इतना क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद आगे से एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरी एजुकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। एजुकेशन बताने से पहले मैं एक बात बोलूंगी, वैसे मैं उसको फास्ट बता सकती हूँ पर थोड़ा उसको डीपली बताना चाहूंगी, तो जिससे कि समझ आए अच्छी तरह से। तो 10th क्लियर होने के बाद 11th और 12th मैंने कॉमर्स से किया। आती है ग्रेजुएशन की बारी की, मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया। तो मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम ना करके मैंने किया बैचलर ऑफ आर्ट्स में मैंने एडमिशन लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि मेरा जो फ्रेंड्स सर्कल था सभी ने चेंज कर दिया और सब उसी में गए। तो सोचा चलिए ठीक है, सब लोग मिलकर करते हैं। तो फिर हमने कॉमर्स की इधर ले ली एजुकेशन। उसके बाद फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स में गए। तो उसमें भी फिर आपको पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो दिए हैं वही करना है। बहुत सारे अपने सब्जेक्ट होते हैं जो चूज करने पड़ते हैं। तो उसमें मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में मैंने लिए थे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और बाकी एक दो और हिंदी इंग्लिश, ये तो रहता ही है। सो मैंने ये ग्रेजुएशन इससे कंप्लीट की। ग्रेजुएशन हो गई तो इसके बाद आती है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने किया है मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो वो मैंने सोशियोलॉजी से किया है। सोशियोलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन में भी लिया था सब्जेक्ट, तो फिर मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था पढ़ने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें, इसलिए एमए हुआ मेरा सोशियोलॉजी से। पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था, उसके साथ ही मैंने पीजीडी से किया, डिप्लोमा भी किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है अगर जिसको नहीं पता। तो मैंने एमए के साथ पीजीडीसीए का डिप्लोमा भी लिया जो 1 साल का होता है। तो साथ में मैंने इसकी भी नॉलेज ली। और बीच में मैं बताना भूल गई, जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था उस टाइम पर मैंने एक बेसिक कोर्स होता है कंप्यूटर का, जिसमें टैली, फंडामेंटल, अब पावर पॉइंट वगैरह ये सब की मैंने पूरी नॉलेज ली थी। वो बेसिक कोर्स में इतना सब कुछ आ गया था। तो ग्रेजुएशन के टाइम मैंने 3 मंथ्स का वो कोर्स किया था। फिर उसके बाद मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी, उसके साथ में पीजीडीसीए का मैंने डिप्लोमा लिया। उसके बाद रही मेरी जॉब की बात, तो जॉब मैं नहीं करती हूँ। मेरे घर में एजुकेशन को लेके हमेशा से बढ़ावा दिया जाता है कि एजुकेशन, जितनी एजुकेशन लेना है, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आप जितना पढ़ो। मेरे घर में भी सब हाईली क्वालिफिकेशन है सभी की, तो हमारे लिए पढ़ने के लिए मना नहीं था फैमिली में कि अगर पीएचडी करना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कुछ मना नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ थी, मैं जिस सिटी की हूँ वहां पर क्या है, ये पीएचडी और बीएड ये सब यूनिवर्सिटी से होता था और यूनिवर्सिटी थी अदर सिटी में, तो वहां पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि अकेले कैसे जाते, क्योंकि कभी भी जाना पड़ता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक सेम सिटी में होते हैं तो हम कभी भी जा सकते हैं अकेले, बट वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ऐसे क्या करेंगे, अकेले अकेले गर्ल्स का नहीं हो पाता है जाना, इस चक्कर में, इसी वजह से फिर हमने पीएचडी और बीएड वगैरह नहीं करा। बाकी मेरे घर में एजुकेशन को लेके कोई भी रोक टोक नहीं है, जितना पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू मैं बहुत बोलना चाहूंगी मेरी फैमिली को जो इतना हम लोगों को पढ़ाया। हमेशा मेरे घर में एजुकेशन को लेके हमेशा बढ़ावा ही देते हैं। सबसे पहले एजुकेशन है, उसके बाद सारे काम बाद में है। और कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, तो मैं उनके लिए क्लियर करती हूँ। मुझसे बोलते हैं कि आपका एक बात करने का तरीका, आप जिस तरह से प्रेजेंट करते हो बात को, तो ऐसा लगता है देखकर कि आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया है, मीडिया का कोर्स। तो मैं उनको बता दूं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमास किए हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, ये गॉड गिफ्ट है जो हम लोग तो इतना खुश हुए कि अच्छा। और पता है, ये 1-2 लोगों ने, बहुत लोगों ने ये वाली बात बोली है। और हम दोनों को ये बोलते हैं कि आप दोनों जिस तरह से बात को प्रेजेंट करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई एंकर बात को प्रेजेंट कर रहा है, जबकि हम लोग इस चीज़ की कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो नेचुरल होता है उसी में बोलते हैं। बट आपको हमारी एक बात करने का तरीका इतना पसंद आता है, तो उसके लिए हम दोनों
बहुत थैंक यू बोलते हैं आपको। तो ये थी मेरी सारी एजुकेशन। जॉब का भी अब मेरा फाइनली ये है, शादी के बाद मैं अपना घर संभालती हूँ और साथ में मैं अपने यूट्यूब पर फोकस करती हूँ पूरा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो बस अब मेरा सब कुछ हो गया है क्लियर, मैंने आपको मेरे बारे में बता दिया है। अब आती है मेरे हस्बैंड की बारी। तो मेरी एजुकेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में एजुकेशन को लेके सब जने बहुत सीरियस है, मतलब एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। हमारे घर में ऐसे बोलते हैं कि भले आप एक टाइम खाना खा लो पर आप पहले पढ़ाई करो, आपके लिए जो लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए पढ़ाई है। तो मैं अपनी एजुकेशन बताता हूँ। मैंने 11th और 12th करा है कॉमर्स से, बीकॉम किया है मैंने। 12th के बाद में मैंने एक ICA का कोर्स किया है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो वहां पे हमको एक CA पढ़ाते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि मैं भी मतलब CA करूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था वहां पे, हम दोनों ने उसी टाइम उनसे इंस्पायर होके CA का फॉर्म भरा। तो CPT मैंने क्लियर कर ली, IPCC मैंने क्लियर कर ली। उसके बाद में 3 साल की जो आर्टिकलशिप होती है CA के अंडर में, वो मैंने कंप्लीट कर ली। आर्टिकलशिप के टाइम में मैंने बड़ी बड़ी फर्म्स की ऑडिट की, टैक्सेशन सीखा, ऑडिटिंग सीखी और GST का सारा काम सीखा, अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे काम सीखे। और फिर एक CA में हमारे कोर्स होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो मैंने सीखा कोर्स। और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होता है, वो भी मैंने कंप्लीट किया। फिर फाइनली 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद में मेरा फ्रेंड चला गया था बेंगलोर। उसने आर्टिकलशिप वहीं से कंप्लीट की थी और मैंने मेरे सिटी से कंप्लीट की थी। तो उसने, हमारी रेगुलर बात होती रहती थी। अब आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गए, अब बैठे बैठे फाइनल की तैयारी करनी थी। तो फाइनल की तैयारी कोचिंग और चलती रहती थी साथ में। तो उसने मुझे फोन किया कि तुम बेंगलोर आ जाओ, अपन यहाँ पे बैठ के काम करेंगे। फिर मैं वहां से गया बेंगलोर। बेंगलोर जाने के बाद में हमने वहां पे एक ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की फर्म खोली। और बेंगलोर के SP रोड में हमने फर्म स्टार्ट की थी। SP रोड आप लोग सभी जानते होंगे जो बेंगलोर में रहते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। तो हमारे पास 20 फर्म्स थी, जिसमें से 5 फर्म्स थी हमारे पास चिकपेट एरिया की और 15 फर्म्स थी SP रोड की। क्योंकि फ्री टाइम में अकाउंटिंग का काम तो फटाफट खत्म हो जाता था। उसके साथ साथ हमने एक वहाँ पे काम शुरू किया ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल करने का। तो वो आइटम हम लेते थे वहीं पे, जो हमारी फर्म थी जिसकी अकाउंटिंग हमारे पास थी, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स का ही था। तो उन्हीं से हम लोग प्रोडक्ट लेते थे, कैटलॉग लेते थे, उसका प्राइस लेते थे और फिर हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करके उस प्रोडक्ट को सेल करते थे। तो मेरा फ्रेंड संभालता था अकाउंटिंग का और मैं ऑनलाइन का सारा काम संभालता था। और फिर हम लोग वहीं पे CA फाइनल की कोचिंग करते थे। मस्त लाइफ थी बेंगलोर की, वहाँ की डोसा सांबर, मतलब बहुत अच्छे से लाइफ जीते थे। हमने वहाँ पे एक फ्लैट भी ले रखा था, चेमराजपेट में हमने फ्लैट लिया था। तो हम वहीं पे रहते थे। शाम को 5 बजे हम फर्म से फ्री होके अपनी वो कोचिंग पे चले जाते थे। सैटेलाइट क्लासेस होती थी, वहाँ पे चले जाते थे। अलग अलग कोचिंग्स पे जाना पड़ता है हर सब्जेक्ट के लिए। मैंने CA फाइनल ईयर का 3 बार एग्जाम दिया है। फर्स्ट ग्रुप तो मेरा क्लियर हो गया, सेकंड ग्रुप के एक पेपर में 2 या 3 नंबर से हमेशा रह जाता था। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि CA के ग्रुप वाइज एग्जाम होते हैं, हर ग्रुप में पेपर्स होते हैं। और पेपर्स में अगर आप किसी एक पेपर में भी 40% से कम नंबर अगर आए तो आपको पूरा का पूरा ग्रुप वापस देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे फील्ड्स में होता है इंजीनियरिंग, उसमें कि आप आप में बैक आई है तो आप नेक्स्ट टाइम वो एग्जाम क्लियर कर लो। CA में ऐसा नहीं होता है। CA में एक पेपर में 40% से कम आते ही आपको वो पूरा ग्रुप वापस देना पड़ेगा। भले आप बाकी के 3 पेपर में पास भी हो गए ना, तो आपको चारों पेपर वापस देने पड़ेंगे। तो ऐसे एक पेपर में मेरे कभी 2 कभी 3 नंबर रह जाते थे। फ्रस्ट्रेट हो गया मैं, एक ही चीज को बार बार पढ़ना। और फिर चलो एक पेपर हो तो पढ़ के पास भी कर ले, पर सारे पेपर्स वापस पढ़ना तो वो इतना इजी नहीं रहता। और बार बार कोचिंग करना उसकी, क्योंकि टैक्सेशन ऐसा है जो हर साल चेंज होता रहता है, तो उसकी नॉलेज तो आपको लेनी पड़ेगी, उसकी कोचिंग करनी ही पड़ेगी। तो CA मैंने ड्रॉप कर दी। मैंने समझ लिया कि अब CA में मेरा लक नहीं है। फिर मैंने पूरा फोकस किया काम पे। तो वहां पे ऑनलाइन पे हमने और फोकस किया। तो वहां पे क्या होता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जैसे जो भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स रिटर्न जाते हैं ना,
तो आपको पता होगा कि इनके सबसे बड़े जो वेयर हाउस है वो बेंगलोर में ही है। तो वहां पे इनका क्या जो भी रिटर्न प्रोडक्ट आते थे उनके लॉट्स उठते थे पूरे, कि इतने इतने प्रोडक्ट्स है, इतने ये आइटम्स है, इनका टोटल पूरा लॉट है। तो हमने 2-3 बार लॉट उठाया। उसमें क्या कुछ प्रोडक्ट टूटे हुए भी आते हैं, कुछ प्रोडक्ट सील पैक भी आते हैं और कुछ प्रोडक्ट खुले हुए भी आते हैं, ओपन सील आते हैं। तो उसमें से उनको अलग करके जो प्रोडक्ट सील पैक होते हैं उनको न्यू में सेल करते थे और जो प्रोडक्ट ओपन आते थे उनको आरएफ में लिस्ट करके हम लोग सेल करते थे। तो उनसे हमने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया था। फिर अच्छी खासी लाइफ निकल रही थी वहां पे। फैमिली वालों को टेंशन होने लगी, वो रोज फोन करके पूछते कैसे रहता है, क्या खाता पीता है वहां पे। तो उनको अजीब लगता था क्योंकि वहां पे खाना बहुत लेट कभी कभी तो होता भी नहीं था रात को खाना, कोचिंग जाना, बहुत मतलब भाग दौड़ वाली जिंदगी थी क्या। तो उनको टेंशन होती थी कि तू यहाँ पे आजा, जितना तू वहां पे कमाता उतना तो तू यहाँ पे भी कमा लेगा, भले कम कमाएगा पर थोड़ा अच्छे से तो रहेगा, खाने पीने का तो ध्यान रखेगा। तो फिर फाइनली मैं वो अपनी जो फर्म थी वो मेरे फ्रेंड को हैंड ओवर करके मैं वापस अपने सिटी आ गया। फिर मैंने उसको बोला कि मैं वहां जाऊंगा और मैं वहीं पे मतलब ऑनलाइन का काम नहीं छोड़ूंगा, मैं वहां पे भी ऑनलाइन सेल करूंगा और जो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का काम है मैं वहां पे शुरू करूंगा। फिर फाइनली मैं यहाँ पे आ गया वापस और यहाँ पे भी मैंने जीएसटी नंबर लेके वापस ऑनलाइन का काम शुरू किया। यहाँ पे भी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मैं प्रोडक्ट सेल करता था जो मैं बेंगलोर से मंगवाता था और यहाँ पे भी अकाउंटिंग टैक्सेशन का काम मैंने शुरू किया। मैं फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग करता हूँ गैस, मैं आपको बता दूं मैं फ्रीलांसर अकाउंटेंट हूँ और जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ये सारी टैक्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैं सब हैंडल करता हूँ। मेरे पास अभी यहाँ पे 15 फर्म्स है, तो उनका अकाउंट्स रिलेटेड और टैक्सेशन रिलेटेड जितना भी वर्क है वो सब मैं ही हैंडल करता हूँ। फ्रीलांसर हूँ तो मेरे ऊपर कोई टाइम बाउंडिंग का प्रेशर नहीं है, मैं कभी भी जाके उनको बस काम कंप्लीट होना चाहिए। तो एजुकेशन तो मैंने बता दी और जॉब से रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया कि मैं फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग करता हूँ, टैक्सेशन, जीएसटी रिलेटेड सारे जो इश्यू है ऑडिटिंग रिलेटेड वो सब मैं ही देखता हूँ। और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ मैं, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस भी करता हूँ मैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, मैं टैक्स प्रैक्टिशनर का भी काम करता हूँ, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना, किसी को टैक्स एडवाइस देना, फाइनेंशियल एडवाइस देना, वो काम भी मैं करता हूँ। वीडियो अभी आगे और है, ऐसा नहीं है कि आप स्किप करके चले जाओ। तो ये अभी जॉब और एजुकेशन हम दोनों आपको बता चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको कुछ बोलना चाहते हैं। तो यही हमारी एजुकेशन खत्म नहीं होती। अब इसके बाद आती है कि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपके हाथ में डिग्री आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉलेज लेना छोड़ दें। मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं आजकल एजुकेशन लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम फोन चलाते हैं, हमारे हाथ में फोन होता है, मोबाइल और इंटरनेट हर किसी के पास है, हर किसी के पास, आज छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल है। तो इसका यूज हमें सही कैसे करना है। ठीक है, आप टाइम पास के लिए वीडियोस देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए माइंड फ्रेश कीजिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे उसी में जा रहे हैं। साथ में आप थोड़ा सा एजुकेशन भी लीजिए वहां से। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, किसी भी फील्ड के, किसी भी जॉब से रिलेटेड आप नॉलेज ले सकते हैं। तो जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ये सभी आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे सामने आप यकीन नहीं मानोगे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियोज आते हैं ना, इंफॉर्मेटिव वीडियोज आती हैं, इंग्लिश से कोई सेंटेंस आते हैं जो, देखो कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक बिल्कुल परफेक्ट हैं। मुझे तो जो नहीं आता है मैं तो सामने से पढ़ती हूँ। अगर हम जब तक हम अपनी वो अंदर की नहीं देखेंगे, जो नहीं आ रहा है, तो सीखेंगे कैसे। तो मुझे लगता है कि ये चीज मुझे नहीं आती है तो मैं इसको और क्लिक करके उसी को देखती हूँ कि आखिर ये चीज मुझे क्यों नहीं आती है, फिर उसके बारे में पूरा रीड करती हूँ, समझती हूँ, तो इससे जानकारी मिलती है। तो हम मोबाइल का यूज एंटरटेनमेंट के लिए तो करना ही है, साथ में एजुकेशन के लिए भी करना है। एजुकेशन वो फिर किसी भी फील्ड की हो, बस जानकारी लो जहाँ से नॉलेज मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जानकारी लेनी चाहिए। नॉलेज कभी भी अपना नुकसान नहीं कराती, फायदा ही देती है। भी कहावत है कि ज्ञान जहाँ से मिले वहां से आप बटोर लो, क्योंकि वो आगे जाके आपको फायदा ही देगी। क्योंकि एजुकेशन से ही इंसान की पहचान बनती है, एजुकेशन ही इंसान को जीना सिखाती है, एजुकेशन से ही इंसान दुनिया में आगे बढ़ सकता है।
अब जैसे हमें हमारे अधिकारों का जो भी पता है वो एजुकेशन के थ्रू ही चलता है। हाँ, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम हैं या कोई और है, जैसे किसी तो अगर ये पढ़ी लिखी नहीं होती या इनको अपने अधिकारों का पता नहीं होता तो मैं इनको जैसे चाहे चला सकता था, जैसे चाहे हैंडल कर सकता था, इनको प्रेशराइज करके अपनी जो भी बात है वो मनवा सकता था। मुझे कुछ नॉलेज नहीं होती तो मुझे ऐसे ही लगता हाँ जो ये बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है, बट मेरे पास आज खुद का दिमाग है, एजुकेशन मैंने ली है और इसका सारा क्रेडिट फैमिली को जाता है। नॉलेज इतनी बड़ी चीज है कि वो एक साथ हम पूरी ले नहीं सकते, बट आज गूगल है हमारे पास, हम उस पर किसी भी चीज को हम सर्च कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा लगता है ना कि अगर इस चीज के लिए किसी ने प्रेशराइज किया, इस चीज के लिए किसी ने मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपी, तो उसके लिए मेरा क्या राइट है, तो मैं ये सब पढ़ चुकी हूँ। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक उस पे पूरा हमने पढ़ा है, अच्छे से रिसर्च किया है। हमारे राइट्स क्या है, कोई हमको प्रेशराइज नहीं कर सकता, हमने उसको पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, मैसेज देना चाहते हैं कि एजुकेशन लाइफ में बहुत जरूरी है, और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो हमारी सेम एज ग्रुप के हों, हमसे कम एज के हों, हमसे बड़े हों, बुजुर्ग हो, वो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, इतना इसको शेयर करें, इतना शेयर करें कि वो शेयर बटन भी थक जाए। लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको अपने अधिकारों का पता नहीं होता है, इसीलिए वो लोग प्रेशराइज होते हैं, जबरदस्ती उनको करने के लिए बोलते हैं तो वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बेचारे उसको तो कोई नॉलेज ही नहीं। वो एजुकेटेड होते तो उनको अपने अधिकार पता होते, कोई भी उनको प्रेशराइज नहीं करता, उनको पता होता, अगर उनको कानून की जानकारी होती तो वो अपने हक से बोल सकते कि ये तुम गलत करवा रहे हो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंसान को एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा कुछ ऐसा आप सभी के साथ सामने लाने की कोशिश करते हैं जिससे अगर हमारा वीडियो अगर 1000 लोगों ने भी क्लिक किया है और उसको देखा है ना, तो वो देखकर दिल खुश हो जाए कि हाँ इन दोनों ने कुछ वीडियो बनाया है, तो वो अच्छी बात बोली, अच्छा मैसेज सोसाइटी के लिए जाए, और वो जो हमने मैसेज दिया था उसको जितना हो सके उसको शेयर करें और उसको समझें। तो गाइस ये थी हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो भी आप बोले, बट हमने किसी मीडिया का कोई कोर्स नहीं किया, हमने जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया। ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है जो आप सभी बोलते हैं। 5 से 6 लोगों के हम लोगों के लिए मैसेज आते हैं तो सुनकर इतना अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। हमारा प्रेजेंट करने का तरीका आपको इतना पसंद है तो उसके लिए आपको शुक्रिया बोलते हैं, और बस अब नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस। बाय।